हेलो। हाय फ्रेंड। आप सभी लोगों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा काम वाम सब हो गया है। और मैंने ये सुहाग का सारा सामान निकाल के रख लिया है। सारी तैयारी कर ली है और बस मैं अब तैयार होने वाली हूँ। और पैरों में आलता वगैरह भी लगा लिया है मैंने। पायल भी पहन ली है और आलता भी लगा लिया है मैंने। इधर भी पूजा के लिए भी सारी तैयारी कर दी है। ये मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। इस पे बट वृक्ष का पेड़ रखूँगी, गमला। और ये चौकी लगाई है गौरी गणेश के लिए। और ये मालाएं हैं, ये दीपक है, ये कल ये है, ये सब सुहाग का सामान है। और ये एक बांस का पंखा है और ये फल फ्रूट है। और मैंने पूजा की था। पहले तो ये फूल मालाएं ली हैं, 2 दीपक बनाए हैं। और एक दीपक मैंने इस पर रख के जलाऊंगी और दूसरा दीपक से आरती करूंगी बट सावित्री बट के पेड़ के नीचे। और ये पूड़ी बनाई है, ये चने हैं मेरे। ये पूड़ी बनाई है, ये चने हैं। और ये आटा मड़ा हुआ है, इस पे वो बनाऊंगी बट के पेड़ पे। और ये 7 बट वो है, परगदा हैं। और ये मैंने गहने बनाए हैं। गहने में मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया है। गहने बनाए हैं, ये तो दोनों कान के हैं। ये दोनों कान के हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों कान के हो गए। और ये टीका हो गया। ये सारे में बट सावित्री मतलब बट वृक्ष का चढ़ाऊँगी। और ये 2 पायल हो गई। और ये माला हो गई है। और ये अंगूठी है। और ये नोज पिन है, नथ। और ये 4 बिछी है। मैंने सारी ज्वेलरी बनाई है आटे से। और ये मैं बट के पेड़ को चढ़ाऊँगी। और बरगदा है, ये बतासे हैं, ये मेरी मिठाई है। ये हल्दी डाल के आटा मैंने तैयार किया है टेकने के लिए। और ये हमारा कच्चा सूत है। और ये मैंने एक टिफिनिया तैयार की है, इसमें 7 पूड़ी हैं। और 7 पूड़ियाँ, 7 बरगदा हैं। और ये बतासे रख ले रही हूँ, दो बतासे रख ले रही हूँ। और ये बस हो गया। और ये मैं इसमें से एक खरबूजा उठा लूँगी। ये मैंने मौसम के ऋतु के फल लिए हैं। खरबूजा है, आम है, केला है, खीरा है और एक कच्चा आम है। और मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। बस मैं अब थोड़ी देर में तैयार हो जाऊँ, पहले खुद फिर पूजा करूँगी। और ये चंदन वगैरह है इसमें। और ये मेरे गणपति भगवान है। ये मेरे गणपति भगवान है। ये गौरा को चुन्नी है, ये गेहूँ है, ये चंदन है, माचिस है, कल जनेऊ कलावा है। और मैंने 2 जनेऊ लिए हैं, एक बट पेड़ को चढ़ाने के लिए और एक गणेश जी को पहनाने के लिए। और मैं गौर अपनी इस मिट्टी की बनाऊंगी। इस मिट्टी की मैं गौर बना दूंगी। अभी मैं ये इधर की सारी तैयारी किए दे रही हूँ। ये मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। अब इस पे मैं बट के पेड़ को रखूँगी। बट के पेड़ को रख दे रही हूँ। और पूरब की साइड मुँह करके पूजा करूँगी, इसलिए फिर रखूँगी। और मेरी सारी तैयारी हो रही है और मैंने सारी तैयारी कर ली है अपनी। और ये चौकी लगाई है, इसमें अपनी गौरी गणेश विराजमान करूँगी मैं। और एक लोटे में जल ले रखा है मैंने। सारी तैयारी हो गई है, पहले मैं खुद तैयार होती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। मैंने मेहंदी भी लगाई है, एक ही हाथ में लगा पाई थी। और अब मैं तैयार होती हूँ, बाय बाय, उसके बाद दिखाती हूँ। और अब मैं तैयार हो गई हूँ। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ और मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। ये मेरी शादी की साड़ी है। मैंने आज अपनी शादी की साड़ी पहनी है, शादी की साल में जो आई थी साड़ी। अब मैं पूजा करती हूँ।
सावित्री की जय। जय। ये मैं गौरी और गणेश की स्थापना कर रही हूँ। जय। जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय। ये जो गहने बनाए थे मैंने, सबसे पहले तो मैं ध्यान मैंने सारे गहने बनाए थे, ये सारे गहने में चढ़ा दिए।
डैड
नैन ने आगे कर देना इसे। क्या? हम्म? इसे आगे कर। क्या? और बनाऊंगा आगे।
अब सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि ये विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने ऐसा ही किया और कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, आप वहाँ वापस दिला दें। यमराज ने कहा, तथास्तु, और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को कहा, अब एक और वरदान मांगो। इस पर सावित्री देख जाऊंगा। अब एक और वरदान मांगो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों का और सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज ने कहा, तथास्तु। जाओ, ये वरदान भी मैंने तुम्हें दिया, अब लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन अपने पति के बिना ये कैसे संभव होगा? ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। अब यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई, जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चले गए। जब दोनों घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की आंखें ठीक हो गई और सत्यवान सावित्री चिरकाल तक अपने राज्य का सुख भोगते रहे। इसी तरह पति तथा सावित्री की तरह ही सबसे पहले सास ससुर की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें और फिर वट सावित्री का व्रत करके इस कथा को सुने। इससे वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, जीवन साथी की आयु लंबी होती है और कोई आया हुआ संकट हो तो वो भी टल जाता है। फिर सावित्री पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार गणेश जी बैठे बैठे आराम कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बालक बनकर पृथ्वी पर जाया जाए और अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। फिर गणेश जी एक बच्चे का रूप लेकर धरती पर आते हैं और एक चम्मच में दूध और चुटकी में चावल लेकर इधर उधर भटकते हैं। कहने लगते हैं, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। उस बच्चे की बात कोई नहीं सुन रहा होता है, सब उस पर हंस रहे होते हैं कि इसकी भी कोई खीर बनेगी। जब गणेश जी घूम रहे थे, वहीं एक बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो बोली, ला बेटा, मैं तेरे लिए खीर। उसके घर में जो छोटा सा बर्तन था, उसमें उसने वो दूध और चावल डालकर खीर चढ़ा दी। पर वो बर्तन तो पूरे भर गए। तब उसने बड़े बर्तन
बड़े बर्तन में, बच्चा हाँ, बोला, माँ, बड़े बर्तन पड़ोसियों से मांगे। मांग के वो लिया, जो हाँ, बर्तन अपने पड़ोसियों से लाई, वो सारे भी भर गए। भर गए। तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये तो इतनी सारी खीर हो गई, इसका हम क्या क्या करें? करेंगे? बच्चे ने कहा, माँ, जाओ और पूरी नगरी में पूरे सबको गांव में खीर न्योता दे खाने का आओ। न्योता दे आओ। बूढ़ी औरत जाकर सबको कह आई, हम्म। आज मेरे घर खीर खाने आना, आना। आज मेरे घर खीर खीर खाने खाने आना। आना। लेकिन सब हंसने लगे कि खुद तो इतनी गरीब है कि सबसे रोटी मांगती फिरती है, आज खीर की दावत हमें करेंगे। खीर खिलाएगी। कुछ लोग बोले, चलो उसकी चलते। मजाक बनाने ही चलेंगे, हाँ। घर से तो खाना खाकर चलेंगे, हाँ। नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। हाँ। कुछ लोग बोले, अरे खाना तो घर आके भी खा लेंगे, देखे तो ये बुढ़िया कौन सी खीर खिला रही है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत खीर खाने का न्योता देने सबको गई, तो उसकी बहू ने सोचा कि पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी कि नहीं। कि नहीं, उसने हाँ। तो एक कांसी की थाली में खीर डाल के कहा, जय हो गणेश जी जय हो महाराज, गणेश जी आपके महाराज। भोग लगे। ऐसा कह के उसने खीर खीर खाना खा ली। शुरू कर दिया। फिर बहुत सारे लोग खीर खाने आए, हाँ। सबने खूब पेट भरकर खीर खीर खाई, खाई। और जो खाना खाकर आए थे ना, वो बहुत पछताए। हाँ। जब सब खीर खाकर चले गए, तो बूढ़ी औरत बोली, चल बेटा, अब हम भी खा लेते हैं। खा लेते तो हैं। बच्चा बोला, माँ, मेरे तो भूख लग गया, माँ, मैंने तो खीर खा भी ली। तब बूढ़ी औरत बोली, कब बेटा, तूने खीर कब खाई? तो बच्चा बोला, माँ, जब तेरी बहू सबसे पहले खीर की थाली लेकर बैठी थी, तो उसने बोला था कि गणेश जी तेरे भूख लगे। तो वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तू गणेशा है क्या? वो बोला, हाँ माँ, हूँ तो गणेशा ही। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। गणेश जी ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद उसके दिया। यहाँ से जाते हुए गणेश जी उसकी झोपड़ी पर लात लगा गए, हाँ। जिससे उसके यहाँ महल मंदिर हो गए, नौकर चाकर चाकर लग गए। ऋण के भंडार भर भर गए। गए। जिस तरह गणेश जी ने उस औरत पर कृपा करी, वैसे ही सब भक्तों पर गणेश जी कृपा कृपा करें। करना। जय हो गणेश जी महाराज की की जय। जय।
पूजा संपन्न हो चुकी है। और मैंने तो इस तरह से की अपनी वट सावित्री की पूजा। आप लोगों ने कैसे की कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो ये मैंने पूजा की आपको कैसी लगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय। आप सभी लोगों को मेरी ओर से वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे सदैव ही आप सभी लोगों का सुहाग